हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और जिस चैप्टर से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है हीट, यानी कि ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा चैप्टर से हम लोग प्रश्न को करने वाले हैं। और ये ऐसे प्रश्न है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की चाल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। यानी एक गेंद को, यानी एक कोई गेंद है, बॉल है, ठीक है, उसको क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके, यानी क्षैतिज जो है, इस क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 30 पर, या फिर 45 डिग्री पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 45 डिग्री पर। ठीक है, एक गेंद को 45 से 45 डिग्री पर फेंकने पर वो ज़्यादा दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ की सहायता से बताएं कि वस्तु ने कुल कितने दूरी तय की। दिए गए ग्राफ की सहायता से बता सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ दिए गए ग्राफ की सहायता से बताइए। तो यहाँ पे ग्राफ दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इसको छोड़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है, पहाड़ पर ले जाने से बैरोमीटर में पारे का तल गिरने लगता है क्योंकि। देखिए, पहाड़ पर जो बैरोमीटर हम लोग लेकर जाते हैं तो जो पारे का तल होता है वो गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु दाब कम होता है, पहाड़ पर वायु दाब अधिक होता है, पहाड़ पर ठंड अधिक पड़ती है, फिर पहाड़ पर वायु की नमी कम होती है। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहाड़ पर वायु दाब कम होती है। क्या होती है? पहाड़ पर वायु दाब कम होती है। इसलिए पहाड़ पर अगर हम बैरोमीटर ले जाते हैं तो उसमें पारे का तो जो तल होता है, यानी पारे का तल, देखिए मान लीजिए कोई बैरोमीटर और इसमें पारा यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, और अगर जिसको हम लोग अगर पहाड़ों पर ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तो इसका जो तल है धीरे धीरे नीचे की तरफ घटने लगेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पारे का तल गिरने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, दो समांतर दर्पण के बीच में रखी कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 2, 100, 5 या फिर अनंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत। ठीक है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा अनंत होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? देखिए, बैंगनी रंग की, हरे रंग, लाल रंग, पीले रंग, इन सभी में से जो तरंगदैर्घ्य है वो किसकी सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर लगने वाली बल की जो दिशा होती है वो क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, क्षेत्र की दिशा में होगी, क्षेत्र का दिशा के लंबवत होगी, या फिर बल के शून्य रहेगा। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ को लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे की होगा। ठीक है, इस तरीके से क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत सेल है,
जो प्रकाश वैद्युत सेल है वो क्या है, विद्युत को प्रकाश में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश को संचयन करता है, फिर विद्युत का संचयन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिष्टकारी नामक युक्ति का उपयोग होता है। जो दिष्टकारी नामक युक्ति है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? मैंस वोल्टता को प्रतिवर्धित करने में, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने में, उष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने में, या फिर एसी को डीसी में बदलने में, किस में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, दिष्टकारी नामक युक्ति का उपयोग एसी को डीसी में बदलने में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है, यदि किसी घूर्णन करती वस्तु पर बाह्य घूर्णन कार्य न करे तो परिणाम और दिशा में स्थिरता रहता है। देखिए, यदि किसी भी घूर्णन करती वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए, ठीक है, और आघूर्ण कार्य न करे तो परिमाण और दिशा में स्थिर रहता है। देखिए, यदि कोई भी वस्तु जो है वो घूर्णन कर रही है, किसी पथ पर घूर्णन कर रही है, ठीक है, और अगर इस पर बाह्य बल, वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम इसको रोकते हैं और जो आघूर्ण कार्य जो है वो न करे, यानी आघूर्ण वो घूर्णन न करे, तो परिणाम और दिशा में स्थिर क्या रहेगा? जड़त्व रहेगा, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा या फिर स्थित ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, व्यंजक ml स्क्वायर t⁻² प्रदर्शित करता है। यानी व्यंजक ml स्क्वायर t⁻² प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? दाब, गतिज ऊर्जा, संवेग, कोणीय त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी पॉलिटेक्निक की न्यूज़ें हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, फिर झारखंड से हो, सभी न्यूज़ इस पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।